अरे, ये क्या हो रहा है? क्या मैंने सच में वही देखा या मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही हैं? भगवान जगन्नाथ दही चुरा रहे हैं, तीनों लोकों के स्वामी एक गरीब बूढ़ी औरत की मटकी से चोरी किसी क्यों? लेकिन सवाल ये नहीं है कि चोरी हो रही है, सवाल ये है भगवान को इसकी जरूरत क्यों पड़ी? पूरी नगरी, सुबह का समय, हल्की हवा चल रही थी। मंदिर की घंटियों की आवाज पूरे वातावरण में गूंज रही थी और उन गलियों में एक बूढ़ी औरत धीरे धीरे चल रही थी। उसका नाम था माणिका गौडुनी। कमर झुकी हुई, लेकिन चेहरे पर अजीब सा संतोष। हर दिन की तरह वो दही बनाकर बाजार जाने के लिए निकल पड़ी थी। मंदिर के सामने रुकती, हाथ जोड़ती और धीरे से कहती, आज भी आशीर्वाद देना। उसे क्या पता था कि आज कुछ अलग होने वाला है। जैसे ही वो आगे बढ़ी, अचानक एक छोटा सा बच्चा उसके सामने आकर खड़ा हो गया। बड़ी बड़ी आंखें, चेहरे पर मासूम मुस्कान और आवाज में एक अजीब सी मिठास। उसने धीरे से कहा, माँ, थोड़ा दही देना। उसकी आवाज में ऐसी सच्चाई थी कि माणिका एक पल के लिए रुक गई, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और बोली, ये बेचने का है बेटा, घर जाओ। बच्चा फिर मुस्कुराया और बोला, बस थोड़ा सा, इतना सा। उसकी मासूमियत जीत गई। माणिका ने थोड़ा सा दही निकालकर उसे दे दिया। बच्चे ने जैसे ही दही खाया, उसकी आंखें चमक उठी और वो खुशी से बोला, वाह, इतना स्वादिष्ट दही मैंने कभी नहीं खाया। माणिका मुस्कुराई और आगे बढ़ गई, लेकिन उसे क्या पता था कि असली कहानी अब शुरू होने वाली है। बाजार पहुंचकर जैसे ही उसने मटकी खोली, वो चौंक गई। अरे, आधी मटकी खाली! उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अभी तो पूरी भरी थी, फिर ये कैसे हो सकता है? उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। लेकिन तभी मटकी हल्की सी हिलने लगी। उसकी सांसें रुक गईं। ये क्या था? धीरे से उसने फुसफुसाया, ये इंसान का काम नहीं है। अब माणिका समझ चुकी थी कि कुछ तो गड़बड़ है। अगले दिन वो पूरी तैयारी के साथ निकली। मन में ठान लिया, आज पकड़कर रहूंगी। लेकिन जैसे ही वो मंदिर के पास पहुंची, वही बच्चा फिर सामने आ गया। इस बार उसकी मुस्कान और भी शरारती थी। माणिका ने उसे घूर कर देखा और बोली, आज नहीं मिलेगा। वो आगे बढ़ी, लेकिन बच्चा चुपके चुपके उसके पीछे चलने लगा। धीरे धीरे, बिल्कुल बिना आवाज के। कभी खंभे के पीछे छुपता, कभी दीवार के पास, और एक बार तो इतने पतले खंभे के पीछे छुपा कि उसका आधा शरीर बाहर ही दिख रहा था। लेकिन माणिका का ध्यान नहीं गया। अचानक वो मुड़ी और चिल्लाई, पकड़ा दही चोर! और फिर शुरू हुई एक मजेदार दौड़। माणिका आगे और बच्चा पीछे पीछे भागता हुआ। लेकिन अगले ही पल वो बच्चा अचानक गायब हो गया। माणिका रुक गई, हैरान, सन्न। ये कैसे हो सकता है? अब तो बात साफ थी, सर, ये कोई साधारण चोरी नहीं थी। उसने मटकी कसकर बांध दी। सोचा, अब देखती हूँ कैसे चुराता है। लेकिन जो हुआ, उसने उसकी दुनिया ही बदल दी। मटकी बंद थी, लेकिन फिर भी दही अपने आप ऊपर उठने लगा, धीरे धीरे हवा में तैरता हुआ, और फिर सीधे किसी के मुंह में चला गया। माणिका की आंखें फटी की फटी रह गईं, और सामने वही बच्चा खड़ा था, मुंह पर दही लगा हुआ और चेहरे पर शरारती मुस्कान। वो हंसते हुए बोला, ये तो स्वर्ग से भी अच्छा है। अब माणिका टूट चुकी थी। घर पहुंचकर वो बैठ गई और रोने लगी। अब नहीं बनाऊंगी दही, मेरी मेहनत का कोई मूल्य नहीं, भगवान भी मेरी नहीं सुनते। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला और सामने वही बच्चा खड़ा था। लेकिन इस बार उसकी आंखों में कुछ अलग था। उसने धीरे से कहा, अगर भगवान सामने आ जाए तो क्या करोगी? माणिका कुछ समझ नहीं पाई। वो उसे ध्यान से देखने लगी और तभी उस बच्चे के शरीर से हल्की रोशनी निकलने लगी। धीरे धीरे
वो रोशनी बढ़ती गई और अगले ही पल माणिका के सामने खुद भगवान जगन्नाथ खड़े थे। उसके हाथ कांपने लगे, वो जमीन पर गिर गई और रोते हुए बोली, जगन्नाथ जी। भगवान मुस्कुराए ये और बोले, तुम्हारे दही में प्रेम था, इसीलिए मैं खुद को रोक नहीं पाया। उस पल माणिका की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, खुशी के। भगवान ने कहा, आज से पहले मुझे दही देना, फिर बाजार जाना, जितना दोगी उतना बढ़ेगा। और सच में उस दिन के बाद माणिका की मटकी कभी खाली नहीं हुई, बल्कि जितना देती उतना और बढ़ता, क्योंकि जहां सच्चा प्रेम होता है वहां भगवान खुद आ जाते हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को जरा सा भी छुआ हो तो कमेंट में जरूर लिखिए, जय जगन्नाथ। और सच सच बताइए, अगर भगवान आपके सामने ऐसे आ जाइए तो आप क्या करेंगे? ऐसी ही और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे परिवार का हिस्सा बनिए। सब्सक्राइब कीजिए।